सब चीज जो रिलेट कर रही है, तंत्र, भक्ति, पूजा, हायर अथॉरिटी जो है महादेव है, इन्हीं के अराउंड है सब कुछ। महादेव से भी ऊपर एक शक्ति है। हम बात कर रहे थे अभी 1.5 फुटिया, आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है क्या ये एंटिटी? एक्चुअल ओरिजिन क्या है भी या नहीं? 1.5 फुटिया एक्चुअली पाताल की एंटिटी है। होती है, बिल्कुल होती है। और ये सिर्फ साल में सावन के टाइम पे आपको पृथ्वी पर मिलती है। कुछ स्पेशल मंत्र होते हैं, शिव मंत्रों से ही रोका जाता है, नहीं तो इसे रोकना असंभव है। आपने इसे इंटरनेशनल लेवल पे बोला तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकती है। इसकी ये ताकत होती है। यहाँ तक कि एक पूरा राजवंश को भी सम्मोहन करने की ताकत रखता है। मैंने रावण संहिता पढ़ी हुई है। दावा किया गया है कि इस रिचुअल से आप भूतों को बुला सकते हो। बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। जो कहता हो भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, है ना। अगर उन्हें देखना हो, महारात्रि आ रही है दिवाली की, इसको सबसे बड़ी तांत्रिक रात्रि भी कहा जाता है। मीठी खीर, इत्र की बोतल और दारू, किसी भी मसान में जाके, उसके बाद नज़ारे उसके साथ। क्या एक साधक जीवन काल का जो एक चक्र है इसको तोड़ सकता है? कि ये पॉसिबल है? ऋषि मार्कंडेय जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी, उनको तो 12 वर्ष की आयु मिली थी, महादेव से ही मिली थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को रच डाल। पशुपतिनाथ शमशान, महाशमशानों में एक, वहाँ की आरती देखिए। लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, वहाँ शमशान में ही महादेव को पूजा जाता है। जब वो आरती होती है ना, शमशान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती है। और जो आनंदित आरती होती है, उस आरती का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है, भारत से ज्यादा? इतना तेज कि साधक की सोच खत्म हो जाएगी और वो इतनी जल्दी काम करेगा। वहाँ एक्चुअली में सनातन संवत आज भी वही चलता है जो कैलेंडर है हिंदू, और जो उनका भाव है, उनका पूजा करने का तरीका है, जो भक्ति है, सुबह और शाम की जोत वहाँ हर घर में। अगर किसी पे मारण क्रिया हो, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के दर्शन कर ले महादेव के, और दक्षिण द्वार के दर्शन करके दक्षिण से ही वापसी आ जाए। ये वो शक्ति है। वहाँ के भैरव हैं, वहाँ के भैरव इतने विकराल हैं। हमारे पास था पंजाब का केस, भूत प्रेत पिशाच किसी को नहीं मानना। शमशान उसके पास था, रोज शाम को दूध निकाल के ला रहा है, वहीं से गांव खेत से निकाल के लाया, जाते जाते 2 चम्मच वहीं से डाल देता था, ले पी ले बे अगर है तो। उसको ये करना इतना भारी पड़ गया। क्या हुआ? क्या रात को हवा में रहता था, उठा के मारती थी, दूध दे दूध दे। देखिए बलि क्यों दी जाती है, पहले बलि का अर्थ समझो। बलि देने का अर्थ ये नहीं है कि आप जीव हत्या भी करो। बलि कई प्रकार की होती है। लोगों ने बलि को अलग ही ले लिया है तरीके से। बलि खाली जीव हत्या नहीं है। मेरे अंदर कोई गंदी आदत है, बुरी आदत है, तो महादेव मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूँ, स्वीकार करो। लेकिन जानवरों ही। अभी मैं एक रील देख रहा था, हमारा एमपी में कोई है, नाम भूल गया मैं उनका, कालीचरण जी। वो क्या करते हैं, वो एक पेठा लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। सात्विक बलि है। तो सात्विक बलि ही मेरे ख्याल से, तो वैसे तो विधानों में हमारे लिखी हुई है। देखिए बलि का ना हर जगह अपना अलग महत्व है। देवी देवता अलग हैं, ठीक है। अगर तामसिक रूप से जाते हो तो भगवान तो शायद भाव देखता है, मेरे को जो लगता है। देखिए भाव सबसे बड़ा होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ आपकी, भाव सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर तंत्र के हिसाब से देख रहे हो तो नियम बहुत बड़ा होता है। जहां अगर आपने गलती करी तो तंत्र पलटवार जरूर देता है। तो जो नियम बना हुआ, देखो एक गुरु परंपरा भी चली आ रही है। गुरु ने जिस हिसाब से आपको सिखाया होगा, जिस हिसाब से करना सिखाया होगा, फिर आप उसी विधान से चलोगे ना। ये बलि प्रथा ना तो मैंने बनाई है, ना आपने बनाई है, किसी ने भी नहीं बनाई। ये तो हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब से चलती आ रही है। बात को समझ रहे हो? हमारे तो जिनके कुलों में कई कुलों से, कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। हमारे सामने ऐसे ऐसे केस हैं, ठीक है, उनके घर में बलि चलती है। अगर बलि नहीं देंगे टाइम पे, घर में बच्चे नहीं होंगे, कोख बंधन हो जाएगा। हाँ, कोख बंधन हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसे क्या कहोगे? जो एंटिटी शुरू से आप जिस चीज को देते हुए आ रहे हो, ठीक है, उसे एकदम से आप रोकोगे। बेसिकली बलि जो है किसके नाम की चढ़ती है? ये डिपेंड करता है, देखो कौन किसको चढ़ा रहा है। बलि 10 महाविद्याओं में उग्र देवियों को भी लगती है, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल आपकी छिन्नमस्तिका माई, अच्छा, धूमावती माई,
है ना, देवी काली, इन्हें लगती हैं बलियां, है ना, और यहाँ तक कि बगलामुखी माई, कई जगह बलियां लगती हैं। ठीक है, आप पलपा चले जाओ नेपाल, वहाँ पे भैरव है, उनको बलि लगती है। और वहाँ का बलि का नियम, पलपा भैरव के जो भैरव हैं जो, वहाँ का बलि का नियम अगर मैं आपको बताऊं, अगर वहाँ पे जैसे कोई भक्त गया है, ठीक है, अगर भक्त गया है, बलि दे दी उसने, ठीक है, तो ठीक है। अगर कोई मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक कोई भक्त नहीं आया, बलि नहीं चढ़ी है, तो पंडित अपने हाथ से, जो का वहाँ का भट्ट है, अपने हाथ से एक बलि रोज चढ़ाएगा। किसकी? जानवरों की? हाँ, बकरे की चढ़ानी कंपलसरी है। इंसानों की भी बलि दी जाती थी कहीं पे? ये वो दौर था, वो समय था, चला गया, है ना। दी जाती थी। देवी काली ही गुरु गोरखनाथ जी ने किलित किया था, गोरख काली तभी कहलाई थी माई। क्या जिनकी बलि दी जाती थी वो मरने के बाद प्रेत नहीं बनते थे क्या? देखिए, कई जो बलि दी जाती थी ना, कभी वो प्रेत नहीं बनता है, वो माँ को स्वीकार हो जाता है। बात को समझ रहे हो? आत्मा है, शरीर है, शरीर मलमूत्र का घर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका जैसे नियति में पहले ही वही कहा था, एक किताब होती है, ठीक है, हर एक की। आपकी भी किताब बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है। जब हमारा जन्म हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, कहाँ तक जाएगी इसकी आयु, हर एक चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। बात को समझना, वो लिखी जा चुकी है। तो हमें कैसे मरना है, वो उसने पहले ही लिख दिया है। तो ये सिर्फ एक कारण बन जाता है, एक नाम बन जाता है, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रकृति स्वयं कल्प वृक्ष है, वो देना जानती है ना, तो वो लेना भी जानती है। अगर उसने श्वास दे रखे हैं तो वो कैसे लेगी, वो उसे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए कहते हैं कर्म योगी बनो, अपने कर्मों को इतनी सतगति दो कि आपको जब आपकी मृत्यु हो ना, तो मृत्यु भी सुकून से हो। नहीं तो मृत्यु अगर दर्दनाक होती है ना,